हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो में जो आपको टॉपिक पढ़ाने के लिए लेकर आया हूँ, उस टॉपिक का नाम है पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। जैसा कि दोस्तों हमने अपने अगले वीडियो में आप लोगों को पार्टिसिपल के बारे में बताया था और ये बताया था कि हमारे पास जो पार्टिसिपल होते हैं 3 होते हैं और पार्टिसिपल जो होता है वह वर्ब का रूप होता है। मैंने आपको अगले वीडियो में प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बताया है, उसके उदाहरणों को समझाया है। आज मैं आप लोगों को पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात दोस्तों ये ख्याल करना है कि जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वह वर्ब का थर्ड रूप होता है, यानी वर्ब का तीसरा रूप जो होता है वही हमारा पास्ट पार्टिसिपल का रूप होता है। अब ज़रूरत है हमें यह जानने की कि यह जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है वह किस कंडीशन में और कहाँ प्रयोग होता है। तो ख्याल करना है दोस्तों कि जब वाक्य में दो क्रियाएं आई हों और एक क्रिया किसी संज्ञा की विशेषता बताती हो। अगर वाक्य में अगर यह कंडीशन अगर आपके सामने दिखाई दिया, वाक्य में दो क्रियाएं आ गई हों और उस वाक्य में जो आई हुई एक क्रिया है वह उस वाक्य में आए हुए किसी नाउन की विशेषता बतलाने के लिए प्रयोग की गई हो, तो इस कंडीशन में हमें समझ लेना है कि वाक्य का जो अनुवाद बनेगा वह हमारा पास्ट पार्टिसिपल से बनेगा। इस चीज़ को हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा अगर ले लेते हैं, जैसे कह दिया जाएगा कि मैं एक घायल आदमी की मदद किया। ये एग्जाम्पल पर विचार करें दोस्तों। हमने कहा कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाने के लिए आप करेंगे जब वाक्य में दो मुख्य क्रियाएं आई हो और उस वाक्य में आई हुई एक क्रिया ऐसी होती है जो उस वाक्य में आए हुए किसी नाउन की विशेषता बतलाने के लिए प्रयोग की गई होती है। जैसे अगर विचार करें तो इस वाक्य को अगर आप देख रहे हैं कि मैं एक घायल आदमी की मदद किया, इस वाक्य में हमारी एक क्रिया है मदद करना और दूसरी क्रिया है घायल। और आपको ये पता है कि यह जो घायल क्रिया है यह क्रिया इस वाक्य में मुख्य रूप से इस आदमी यानी मैन के लिए प्रयोग की गई है। ठीक है, तो आपको अगर ऐसे वाक्य आपके सामने नज़र आते हों कि एक वाक्य में आई हुई जो क्रिया होगी किसी नाउन की विशेषता बतला रही हो, तो इस कंडीशन में अनुवाद बनाते समय आप करेंगे क्या, जो क्रिया वाक्य के अंत में होगी उस क्रिया का प्रयोग आप अपने इस वाक्य के टेंस के मुताबिक जिस टेंस में आपका वाक्य होगा उस टेंस में उस क्रिया का प्रयोग कर लेंगे। और जो क्रिया वाक्य के बीच में होती है जो किसी नाउन की विशेषता बतला रही होती है उस क्रिया का थर्ड पार्ट यानी तीसरा रूप आप उस नाउन से पहले क्या कर देंगे, लिख लेंगे। अगर इसका अनुवाद अगर आप बनाते हैं तो इसका अनुवाद हो जाएगा आई हेल्प्ड ए वाउंडेड और मैन। तो यही जो दोस्तों आपने लिखा वाउंडेड शब्द यही आपका पास्ट पार्टिसिपल है और यह नाउन मैन की क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है। आगे अगर कह दिया जाएगा कि राधा अपनी खोई कलम पाई, राधा अपनी खोई कलम पाई, तो इस वाक्य में भी अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास दो क्रिया नजर आ रही है। एक क्रिया है पाना और दूसरा क्रिया है खोना। और यह जो खोना शब्द है वह मुख्य रूप से रिलेटेड किससे है, कलम से है। इस कंडीशन में जब वाक्य का आप अनुवाद करें
तो जो क्रिया नाउन की विशेषता बतला रही हो उस क्रिया को आप तीसरे रूप में उस नाउन से पहले लिख लेंगे। इसका जब ट्रांसलेट अगर आप करते हैं तो आपको मिलता है राधा। फाइंड का दूसरा रूप लिखेंगे तो आपका हो जाएगा फाउंड। अपनी खोई कलम, अपनी की अंग्रेजी राधा के मुताबिक अगर आप लिखते हैं तो आपको मिलता है हर। और लास्ट का तीसरा फॉर्म अगर लिखते हैं तो लास्ट हो जाएगा और कलम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी पेन। इसका मतलब हुआ राधा फाउंड हर लास्ट पेन। और सारे एग्जाम्पल है दोस्तों जो पास्ट पार्टिसिपल की सहायता से बनाए जाते हैं, लेकिन हमें मुख्य बात बस केवल ये समझना है कि वाक्य में आपको दो ठो मुख्य क्रियाएं नजर आनी चाहिए और वाक्य की जो एक क्रिया होनी चाहिए वह उस वाक्य में आए हुए किसी नाउन की विशेषता बता रही हो। अगर ये शर्त अगर उस वाक्य में आपको दिखाई पड़े तो आप करेंगे क्या, जो क्रिया विशेषता बतलाती हुई नजर आएगी उस क्रिया का थर्ड पार्ट आप उस नाउन से पहले क्या कर देंगे, लिख देंगे। और एग्जाम्पल देखिए ताकि ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाए। और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अगर कह दिया जाएगा उसके पास टूटे खिलौने, उसके पास टूटे खिलौने हैं, उसके पास टूटे खिलौने हैं। तो इसमें से यह जो वर्ब आपका टूटना है जिसे आप ब्रेक बोलते हैं वह इस नाउन खिलौने की विशेषता को बतलाने के लिए लगाया गया है। इसलिए जब उसका अनुवाद आप बनाएंगे तो आप ही लिख दें या सी लिख दें, इस उसके किए गए ही या सी। अब यह वाक्य पास से रिलेटेड है इसलिए पास वाली क्रिया ही या सी के अनुसार हैज होगा। और टूटे हुए की अंग्रेजी आपको लिखना होगा ब्रोकन और खिलौने की अंग्रेजी क्या लिखना होगा, ट्वाइस। इसका हो जाएगा सी या ही हैज ब्रोकन ट्वाइस। और एग्जाम्पल जैसे हम सब एक नष्ट मंदिर देखें। इस वाक्य को अगर आप देखते हैं तो इसमें दो वर्ब है, एक देखना और एक नष्ट होना। लेकिन ये जो नष्ट होना क्रिया है वो मंदिर की विशेषता बतलाने के लिए प्रयोग की गई है। इस कंडीशन में जब आप इसका अनुवाद बनाएंगे तो आपका सब्जेक्ट हम सब है, इस हम सब की अंग्रेजी आप लिख लेंगे वी, सी का दूसरा फॉर्म लिख लेंगे सा। फिर उसके बाद हमें लिखना है एक नष्ट मंदिर, ये हो जाएगा। नष्ट का मतलब आप लिख सकते हैं रूइंड लिख दें या तो लिख दें डिस्ट्रॉयड, रूइंड या डिस्ट्रॉयड। और मंदिर की अंग्रेजी क्या लिख दें। इसी तरह मेरे पिताजी एक अवकाश प्राप्त अध्यापक थे। मेरे पिताजी एक अवकाश प्राप्त अध्यापक थे। जब इसका ट्रांसलेट बनाएंगे तो आपके सामने है मेरे पिताजी, अनुवाद करते हैं तो आपका होगा माई फादर। क्रिया आप देख रहे हैं इसलिए फादर के मुताबिक हम वाज वेर के अंग्रेजी वाज लिख देंगे। अब हमें लिखना है एक अवकाश प्राप्त। अवकाश प्राप्त करना यह वर्ब है इसलिए लिखेंगे एक, फिर क्या लिख देंगे रिटायर। माई फादर वाज ए रिटायर्ड टीचर। इसी तरीके से और सारे अनुवाद वाक्य आपके सामने आ सकते हैं। जैसे वह एक जला आदमी देखा। एक क्रिया है देखना और एक है जला हुआ। इसका जब ट्रांसलेट आप बनाते हैं इसका ट्रांसलेट हो जाएगा ही सा ए, बर्न का तीसरा फॉर्म बर्न लगा देंगे और आदमी की अंग्रेजी क्या लिख लेंगे मैन। इसके कहने का मतलब यह जो बर्न शब्द है ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है जो मैन की विशेषता बता रहा है।
इसी तरह यह रिटायर जो शब्द है वह टीचर की विशेषता बतला रहा है, यह पास्ट पार्टिसिपल है। इसी तरह से यह क्रिया जो रूइन या डिस्ट्रॉयड है, यह पास्ट पार्टिसिपल है, विशेषता टेम्पल की बता रहा है। इसी तरह से यह जो ब्रोकन शब्द है यह भी पास्ट पार्टिसिपल की वर्ब है और यह विशेषता ट्वाइस की बता रही है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये जाना कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और उसका प्रयोग हम कब करते हैं। एक बार पुनः रिपीट देते हैं आपको कि पास्ट पार्टिसिपल किसी वर्ब के तीसरे रूप द्वारा बनता है। इसका प्रयोग हम वाक्य में अनुवाद बनाने के लिए उस समय करते हैं जब वाक्य में आपको दो ठो मुख्य क्रियाएं नजर आती हैं और एक क्रिया जो वाक्य के बीच में होती है वो किसी नाउन की विशेषता बतलाती हुई नजर आए। तो वाक्य का अनुवाद करते समय आप करेंगे क्या, जो क्रिया विशेषता बतलाती हुई नजर आएगी उस क्रिया को पास्ट पार्टिसिपल यानी उस क्रिया का थर्ड भाग उस नाउन से पहले आप लिख देते हैं जिस नाउन की वह क्या कर रहा होता है, विशेषता बतला रहा होता है। इस तरह से वह वाक्य जो होता है पास्ट पार्टिसिपल से के द्वारा जो है ट्रांसलेट बन जाता है, उसका अनुवाद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बताया और समझाया। धन्यवाद। पुनः मैं आपको अपने अगले वीडियो के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा जिसका टॉपिक होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। टेक केयर दोस्तों।